माघ महीने में पड़ने वाली पावन पवित्र सठतिला एकादशी आ गई है। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। सठतिला एकादशी ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ महीने में कुछ विशेष नहीं कर पाता, जैसा कि माघ का महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, परंतु सठतिला एकादशी का व्रत कर लेता है तो श्रीहरि विष्णु और माघ महीने का संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। 2024 में पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो यह एकादशी है वह 5 फरवरी 2024 की शाम को 7:24 में शुरू हो जाएगी और 6 फरवरी 2024 की शाम को 4:07 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो गृहस्थ जनों के एकादशी व्रत करने के नियम कहे गए हैं, उस अनुसार 6 फरवरी मंगलवार के दिन सठतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लीजिए। 6 फरवरी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से 1:57 के आसपास हो रहा है। इस समय यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो बहुत शुभता के स्वरूप में यह जाना जा रहा है। सठतिला एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त जैसे कि 6 तारीख को व्रत किया जाएगा तो 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:06 से 9:18 के आसपास इस व्रत को खोल लिया जाएगा। इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी है। आप सभी से अनुरोध है, आवश्यक रूप से कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिव्य महामंत्र का जाप जो है मंत्रों का दान जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय और नियम की तरफ। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सठतिला एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पर्श है, स्मरण है कि 6 तरह से तिलों का उपयोग, काले तिल ज़्यादा से ज़्यादा, काले तिल जो है भोजन के स्वरूप में आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शास्त्र प्रमाण कहता है कि आप सभी को काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा 6 तरह से उपयोग लेना चाहिए इस दिन। जैसा नाम से ही स्मरण है, सठतिला एकादशी। इस दिन सबसे पहले जो शास्त्र प्रमाण कहता है उसमें यही लिखा है 6 तरह से तिल का उपयोग। सबसे पहले स्नान में, भगवान जी के स्नान कराने में, स्वयं के स्नान में आपको प्रयोग लेना चाहिए। उपटन के स्वरूप में भगवान को आपको उपटन लगाना चाहिए, स्वयं भी उपटन के स्वरूप में इस दिन काम में लेना चाहिए आपको। इसके बाद तीसरे स्थान पर भोग के स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, भगवान जी को भी खिचड़ी में भोजन के स्वरूप में या जो सात्विक चीज़ों का भगवान जी को भोग लगाते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, उनमें आपको प्रयोग में लेना चाहिए। चौथे स्थान पर दान में, भले ही आप दीपक लगाएं या जो है दान से पहले आप जो है सबसे पहले दान का महत्व कहा गया है, तो जो भी वस्तु आप दान में दें उसमें ज़रूर से इसका प्रयोग करें। उसके बाद बारी आती है हवन। इस दिन हवन करने की विशेष महत्वता है, तो आप सभी को छोटे से ही सुंदर स्वरूप में, भले ही आप कम स्वरूप में, संक्षिप्त स्वरूप में हवन करें, परंतु काले तिल जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। इस तरह से 6 तरह से आप सभी दीपक प्रयोग कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसमें भी काले तिल का प्रयोग करें। इस तरह से आपको 6 तरह से जो है काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। इतनी महत्वता काले तिल की इस दिन कही गई है। तो प्रथम तो आपको काले तिल का प्रयोग इस तरह से करना है। दूसरा, आप सभी को श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में बताना चाहूँगी, अगर आप यह कार्य कर लेते हैं ना तो मांगलिक दोष दूर होंगे, पितृदोष समाप्त होगा, पितृजी की कृपा होगी, रोग दोष संकट, पारिवारिक कोई पीड़ा है, दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रही है, तो आप सभी सबसे पहले सुबह के समय एक कटोरी में अपने रसोई में काले तिल भिगा लीजिए। ठीक है, काले तिल साफ कर लीजिएगा, कीड़े काटी पत्थर इत्यादि ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आप सभी एक कटोरी में रसोई में काले तिल जो है भिगा लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर इन काले तिल का जब आप जो भिगाने का कार्य करेंगे रसोई में, पितरों के नाम का दीपक भी जरूर जगाएं, क्योंकि एकादशी का फल कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में पितरों के तारण के लिए भी माना जाता है, और काले तिल जो है हर एक स्वरूप में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका रखते हैं हर कार्य की सिद्धि के लिए। तो काले तिल आप भिगाकर कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे के आसपास रखें। फिर उन काले तिल को आप सभी पीस लीजिए, चाहे तो आप किसी पत्थर पर पीसे या मिक्सी में पीसे, आप सभी को उसका जो है एक पेस्ट बना लेना है। अब इसमें आपको चंदन डाल देना है। चंदन डालकर श्रीहरि विष्णु का आप सभी श्रीहरि विष्णु का भी आप जो है उपटन स्वरूप में उन्हें समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ पर महादेव की जो है उपटन की बात करते हैं, तो आप सभी महादेव का सुंदर स्वरूप में उपटन करें, उनके लिंग स्वरूप का उपटन करें। भले ही शिव मंदिर में जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। उसके बाद जो है आप सभी अपनी मनोकामना बोले, प्रभु मैंने आज इस विशेष दिन पर आपको जो है यह काले तिल का उपटन लगाया है, मेरे जीवन के सब रोग दोष संकट पीड़ा कष्ट काट कर मेरे
जीवन में जो मनोकामना है मेरी, जिसके तहत मैंने यह उपाय किया है, जिसके तहत मैंने यह कार्य किया है, उसकी सिद्धि करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है आवश्यक रूप से भगवान जी से प्रार्थना कर यह उपटन लगाना है। गोल बाती का घी का दीपक भी लगाएं शिव मंदिर में जाएं तो। साथ के साथ आप सभी उसमें भी काले तिल का प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। शुद्ध साफ जल जो है शिव पिंडी पर जरूर से समर्पित करें। इसी तरह से आप जो है श्रीहरि विष्णु का भी उपटन स्वरूप में कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभ देने वाला माना जाता है। यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ ही गुरु जी कहते हैं एकादशी व्रत जब भी आए ना तो आप सभी को एकादशी माता का स्मरण करते हुए और स्वधा, जो कि स्वधा 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 3 बार बोलना है। स्वधा जो है पितरों से संबंधित मंत्र होता है। शिवपिंडी पर जब भी एकादशी व्रत आए आप जल चढ़ाएं तो जरूर से जो है आपको 3 बार स्वधा बोलकर जल चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा वाला उपाय करें, इच्छा आपकी है। आप जो है जो भी कार्य करेंगे आपको इसका लाभ होना ही है, परंतु काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें तो काले तिल उसमें डालें। और साथ ही आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में भी काले तिल जो है सामान्य सरल तरीके से जल का अभिषेक जो है काले तिल डालकर ही आप पीपल वृक्ष की जड़ को सींचे। और तुलसी मैया में तो एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी भी पहले ही तोड़ लें, एकादशी तिथि शुरू होते ही तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ गौ माता की विशेष सेवा हम सभी को करनी होती है जब भी एकादशी तिथि पड़ती है, परंतु एकादशी तिथि के दिन इस बात का ध्यान रखें कि साधारण सरल तरीके से रोटी नहीं देते हुए विशेष नाम स्मरण करते हुए दशमी तिथि के दिन भी, एकादशी के दिन भी, द्वादशी के दिन भी। गुरुजी कहते हैं घर में कोई विवाह की दिक्कत, कोई जो है संतान की दिक्कत, या घर में कार्य बनते बनते अटकते हैं, घर में अशांति का माहौल है, तो आप सभी को सोमक पित्र का नाम लेना है। सोमक पित्र गरुड़ पुराण में भी पूर्ण रूप से वर्णित है, जिन्होंने भी यह पढ़ी है सुनी है वह जानते होंगे। सोमक पित्र का नाम लेते हुए गौ माता को आपको काले तिल डालकर जो भी जिस स्वरूप में भी रोटी खिलाते हैं, परंतु प्रयोग करें कि इस दिन काले तिल का प्रयोग करें। आप सभी जो है 2 रोटी बनाएं। हमेशा महिला इस नियम का ध्यान रखिए कि आपको 2 रोटी बनानी है, जिसमें जो है एक पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक ससुराल पक्ष के पितरों के लिए आप सभी को उस रोटी में काले तिल डालने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, सोमक पित्र का नाम लेना है और दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए यह रोटी गौ माता को जो है एकादशी के दिन जरूर से खिलाना चाहिए। इससे भी कई तरह के संकट पीड़ा का नाश होता है। कार्य सरल हैं, उपाय सरल हैं, छोटे छोटे से हैं, परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं। साथ के साथ आप सभी को एकादशी तिथि पर विशेष तौर पर जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा के लिए आप भी स्नान में काले तिल का प्रयोग करें। एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी को जल में घुमाकर स्नान करने से भी मन कर्म वाणी में शुद्धि होती है और भूल चूक माफ होती है। करके देखिएगा, आपको लाभ इससे मिलना ही है। इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ से कार्य करने हैं। एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए आप जरूर निकालिएगा, उसमें भी काले तिल का ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी दान के स्वरूप में प्रयोग करें। भगवान जी के लिए भोग स्वरूप जो भी बनाए उसमें भी काले तिल का प्रयोग करें, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आप भी प्रसाद के स्वरूप में काले तिल इस दिन ग्रहण करें। इसके पीछे गहन रहस्य छुपा हुआ है, एक कथा भी इसमें वर्णित है, जो कि जरूर मैं आप सभी को अपने दूसरे चैनल पर जो कथा है वह जरूर से सुनाऊंगी। इस तरह से अपनी दिनचर्या रखें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें, पितृ चालीसा का आप पाठ कर सकती हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही माना जाता है, तो इस दिन को सर्वोत्तम बनाएं। भले ही व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी इन उपायों को, इन कार्यों को करने का एकादशी तिथि के दिन प्रयत्न करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाना, श्रीहरि विष्णु को आवश्यक रूप से जो भी भोग स्वरूप समर्पित करें उसमें तुलसी आवश्यक रूप से रखें, परंतु नियम ध्यान रखें, एकादशी व्रत में तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। साथ के साथ मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की भी आराधना पूजा श्रेष्ठ कार्यों में सिद्धि के लिए मानी जाएगी। तुलसी माँ में दीपदान करें, पीपल वृक्ष की जड़ में, बेलपत्र वृक्ष में दीपदान करें, महादेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में पितरों के निमित्त दीपदान करें, भाग्य प्रबल होगा। इस तरह से जानकारी थी। हर हर महादेव।